नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एसके टेक्नीशियन पर। तो यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 के लिए आज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट दिन होने वाले। आज हो गया है मंडे आप लोगों के लिए, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट दिन और तारीख होने वाली है। जितने भी सस्पेक्ट वाले स्टेटस है, मतलब जिनके स्टेटस अभी तक वेरीफाई नहीं किए, उनके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डेट है। नोटिस आप लोगों के लिए निकल कर आ गई है, वो मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर दिया था। उसके बाद बहुत लोगों के मन में सवाल था, अलग अलग स्टेटस में अलग अलग वीडियोज में कवर करता था, लेकिन बहुत सारे स्टेटस उसमें रह जाते हैं आप लोग के। तो इस वीडियो के अंदर सारे स्टेटस, पहले तो हम नोटिस देखेंगे क्या क्या मैं बात करूंगा इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले हम नोटिस जो आया हुआ है समाज कार्ड की तरफ से, उस पर बात करेंगे। आपके पास आज का ही अंतिम मौका, मैंने क्यों लिखा है आपके थंबनेल में कि आज अंतिम चांस आप लोगों के लिए, कौन से डॉक्यूमेंट आपको देने हैं, सारे स्टेटस वाइज वो मैं बताऊंगा। पहले नोटिस देखेंगे, उसके बाद ये सारे स्टेटस लाइन लाइन से देखेंगे, एक एक करके। मैं सबके बारे में आपको देख लो आप स्क्रीन पर, ये सारे स्टेटस हैं। आपका स्टेटस भी इसके अंदर होगा, जो मैं बताऊंगा सभी के बारे में कि कौन से डॉक्यूमेंट आपको किसमें देने हैं। और एक चीज और लिखी है मैंने वहां पर कि इस वीक, इस हफ्ते मैंने लिखा है सभी के जो है कि आप लोग के स्टेटस, कौन कौन से स्टेटस जो वेरीफाई या रिजेक्ट कर दिए जाएंगे समाज कार्ड के द्वारा। तो वो सारी चीजें इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ये सारे स्टेटस आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ये सभी हम लोग लाइन लाइन से डिस्कस करेंगे। तो चलिए फटाफट वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, देखो अगर आप सही जानकारी पाना चाहते हो बिना इधर उधर भटके हुए, तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर मैं सबसे सटीक और सबसे फास्ट अपडेट्स आपको प्रोवाइड करता हूँ। तो चलिए बात करते हैं लाइन से। सबसे पहले नोटिस की तरफ आखिर में क्या है। देखो आज आप सभी को मालूम है आज कितनी तारीख हुई है, आज हो गई है 4 मार्च। और 4 मार्च को मैंने क्या बताया था आप सभी को कि 4 मार्च को आप लोगों को डॉक्यूमेंट देने के लिए लास्ट डेट होने वाली। मैक्सिमम जितने भी आप लोगों के कॉलेज हैं उनके लिए 4 मार्च की अंतिम तारीख है जिसमें वो लोग डॉक्यूमेंट लेंगे। ये न्यूज आपके सामने मैं दिखा रहा हूं, हालांकि नोटिस में ऑलरेडी दिखा रहा हूं, लेकिन ये न्यूज आपको दिखा देता हूं। देखो 3 मार्च 5:15 की न्यूज है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ये सिर्फ एक कॉलेज की बात कर रहे हैं, लेकिन आप सभी को मालूम है सभी के कॉलेज में इस तरह की चीजें हुई है। देखो पुनर्वास विश्वविद्यालय के 127 छात्रों की छात्रवृत्ति जानकारी संदेहयुक्त निवारण के लिए जमा करें साक्ष्य। कब तक जमा कर सकते हैं वो भी आपको दिखाया था। उसके बाद मेन नोटिस की तरफ भी आपको लेके चलूंगा। देखो यहाँ लिखा क्या हुआ है कि शैक्षिक 23-24 के विभिन्न पाठ्यक्रम पढ़ने वाले, ये सिर्फ एक कॉलेज की बात कर रहे हैं, लेकिन ये नोटिस सभी के लिए है। इन सभी विद्यार्थियों को डेटा संदिग्ध कैटेगरी में चला गया। सभी विद्यार्थियों ने दसमोत्तर छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया था, मतलब जिनका भी संदिग्ध गया उनके लिए मौका है। देखो यहाँ देखो 4 मार्च तक जमा करें दस्तावेज, और आज हो गई है 4 मार्च, इसीलिए आज अंतिम चांस बोल रहा हूं, क्योंकि देखो लास्ट राउंड का वेरिफिकेशन चल रहा है ऑलरेडी। इसी वीक आप में से मैक्सिमम लोगों का इस हफ्ते ही स्टेटस या तो वेरीफाई या तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन द डेटा। मतलब आप लोग का डेटा आपके फॉर्म में आपने जो भी भरा है उसके ऊपर। देखो क्या लिखा है कि आशुतोष पांडे जो उनके इस विश्वविद्यालय की बात करें के अनुसार जिन छात्रों की छात्रवृत्ति संबंधी जानकारी संदेहयुक्त पाई गई है, मतलब सस्पेक्ट डेटा है जिन लोगों के स्टेटस में, जिनका स्टेटस अभी सस्पेक्ट में है, वह 4 मार्च तक आवश्यक दस्तावेज जमा कर सकते हैं विश्वविद्यालय परिसर स्थित प्रशासनिक भवन के ग्राउंड फ्लोर पर बने छात्र कल्याण ऑफिस में। ये सिर्फ इस कॉलेज की बात करें। आपको इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मैं ये दिखाना चाह रहा था आप लोग को कि सस्पेक्ट वाले जितने हैं उनके लिए मैक्सिमम कॉलेज में, जरूरी नहीं कि 4 मार्च ही आप लोग के लिए भी लास्ट डेट हो, कुछ कॉलेजेस के लिए 5 मार्च भी। अभी आपको मैं नोटिस भी दिखाऊंगा जो मैंने आपको ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। देखो छात्र कल्याण डॉक्टर आशुतोष पांडे ने कहा है कि विद्यार्थियों को संदेह निवारण के लिए एक एप्लीकेशन की लेटर चाहिए, ऑनलाइन स्कॉलरशिप फॉर्म की फोटोकॉपी, छात्रवृत्ति के वर्तमान स्टेटस की एक फोटोकॉपी, और साथ में संदिग्धता के निवारण से संबंधित कुछ सबूत भी जमा करने में। ये कह क्या रहे हैं आपको मैं नोटिस के थ्रू समझाता हूँ। ये बस आपको मैं न्यूज दिखाया था कि जो बात मैं बता रहा हूँ सही होती है। देखो ये 1 मार्च को जो नोटिस जारी किया गया था उसके थ्रू हम लोग समझते हैं कि उसमें ये चीजें जो है कि लिखी हुई हैं। देखो ये नोटिस 1 मार्च को जारी किया था। आवश्यक सूचना, देखो समस्त छात्र छात्राओं को सूचित किया था कि अपने छात्रवृत्ति फॉर्म का स्टेटस चेक कर लें। जिनका सस्पेक्ट श्रेणी में दिखा रहा है वह सभी छात्र छात्राएं दिनांक 4 मार्च तक सस्पेक्टेड संबंधित साक्ष्य है कि ये सारे साक्ष्य 4 चीजें हैं यहाँ पर, इन चारों को अपने कॉलेज में जमा करना है। तो देखो हो सकता है आपके कॉलेज में 4 की जगह 5 ये डेट हो, क्योंकि एक नोटिस आपको और मैं दिखाता हूँ। देखो ये किसी स्टूडेंट ने मुझे इंस्टाग्राम भेजा था, उनके यहाँ जो डेट है वो 5 तक है। देखो लिखा है कि स्कॉलरशिप एंड फी रिम्बर्समेंट सेशन 23-24 डेटा फॉर वेरिफिकेशन एज सून ऑन 1/3/2024, मतलब 1 मार्च 2023 के इतना नंबर सस्पेक्ट रिकॉर्ड स्क्रूटनी इतना इतना। तो इनके लिए कब तक मौका, 4 मार्च से लेकर 5 मार्च तक क्या क्या डॉक्यूमेंट जमा करना है ये देखो यहाँ पर। तो हो सकता है आपके कॉलेज में 4 की जगह 5 तक भी मांग रहे हो, तो जनरली ज्यादातर कॉलेज में 4 मार्च तक मांग रहे हैं। अब ये डेटा का ये लोग करेंगे क्या, आप लोग के मन में आ रहा हो कि सर ये हार्ड कॉपी, मतलब ये दोबारा से मांग के लोग करेंगे क्या। तो देखो जितने लोगों का भी सस्पेक्ट में डेटा, सस्पेक्ट डेटा मतलब होता है इस तरह का कुछ भी आपके स्टेटस में दिखा रहा हूं, जैसे एक एग्जांपल में बता रहा हूं। तो यहाँ पर आपका पेंडिंग है डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी के अलावा कुछ भी दिखा रहा है, जैसे ये वाला स्टेटस है, तो ये संदिग्ध बोलते हैं या फिर इसको सस्पेक्ट बोल देते हैं। तो ये जो डॉक्यूमेंट आपका कॉलेज मांग रहा है इसको क्या करेगा, वो लोग समाज कल्याण को ले जाके डॉक्यूमेंट आपका देंगे और साथ में वो सीधे सीधे आपका वेरीफाई कराएंगे। क्योंकि देखो समाज कल्याण एनआईसी को लगता है कि आपके फॉर्म में कुछ ना कुछ गलती है, लेकिन आपका कॉलेज का काम है वो सारा डेटा आपसे कलेक्ट करेगा। मतलब जो जो ये लोग चीजें मांग रहे हैं यहाँ पर, जैसे 4 चीजें मांग रहे हैं, क्या क्या मांग रहे हैं 4 चीजें। एक तो आप लोग का जो प्रार्थना पत्र लिखोगे, मतलब आपके लिए एक एप्लीकेशन आपको लिखना पड़ेगा अपने सस्पेक्ट संबंधी। दूसरा है कि आपको आवेदन पत्र की छाया प्रति देनी है, और तीसरा है
वर्तमान जो आपका स्टेटस दिखा रहा है सस्पेक्ट वाला उसको, और साथ में उससे रिलेटेड एक डॉक्यूमेंट, मतलब कि जो भी स्टेटस में दिखा रहा है उससे संबंधी एक प्रूफ आपको देना पड़ेगा। ये सब ले जाके जब आप कॉलेज में दोगे, वो कॉलेज आपका ले जाके समाज कल्याण में देगा और तब जाके आपका स्टेटस वेरीफाई होगा। इसीलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट तारीख, इसीलिए आप यहाँ पर देख रहे हो कि आज अंतिम मौका है, क्योंकि मैक्सिमम कॉलेज मैक्सिमम यूनिवर्सिटी वाले 4 तक ही ले रहे हैं, क्योंकि देखो 12 तक तो ही समाज कल्याण के पास टाइम है, तो ये लास्ट डेट होने वाली है। लोग जितना जल्दी आप लोग कॉलेज में जमा करोगे उतना जल्दी लोग समाज कल्याण में ले जाके देंगे, तब जाके आपका स्टेटस वेरीफाई किया जाएगा। इसी के लिए ये सारी चीजें जो है कि मांग रहे हैं। अब आपने ये तो देख लिया कि भाई 4 मार्च तक है, हो सकता है किसी कॉलेज में 5 भी है। मैंने आपको एक नोटिस दिखाया जिनके कॉलेज में 5 मार्च तक मांग रहा है। ये डिपेंड करता है आपका कॉलेज, मतलब आपको क्या करना है। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट काम है, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था, आपको अपने कॉलेज से जरूर कॉन्टेक्ट करना है, क्योंकि सस्पेक्ट की जो लिस्ट है, सस्पेक्ट लिस्ट मतलब होता है जो आपके संदिग्ध वाला लिस्ट एक बनती है, वो आपके कॉलेज में समाज कल्याण के द्वारा भेज दी गई है, मैक्सिमम जिले की भेज दी गई है। तो उनसे कॉन्टेक्ट करोगे तो वो लोग आपको बताएंगे क्या डॉक्यूमेंट लेके आना, और तारीख भी बताएंगे। मैक्सिमम कॉलेज में 4 तारीख तक है, कुछ में 5 तक भी ले रहे हैं। ये मैंने आपको रीजन बता दिया कि इसका कोई फिक्स डेट नहीं है, क्योंकि 12 मार्च तक समाज कल्याण वेरीफाई करा, उसके पहले बस किसी तरह से आपका फॉर्म वेरीफाई होना है। और ये लास्ट हफ्ता चल रहा है, इसी हफ्ते मैक्सिमम लोगों के, आप में से 90% लोगों के फॉर्म वेरीफाई या निरस्त कर दिए जाएंगे इस हफ्ते तक। इसीलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली। अब देखो आपने यहाँ पर तो देख लिया क्या क्या देना। अब स्टेटस वाइज आपको एक बार मैं बता देता हूँ किस स्टेटस में आपको क्या ले जाकर देना पड़ेगा, जिसका आप लोग वेट कर रहे थे। तो जिन लोगों का इनरोलमेंट ये दिखा रहा है, इनको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप लोग को एक एप्लीकेशन तो सभी को लिखना है, जितने लोगों का सस्पेक्ट है एप्लीकेशन सभी को लिखना है। एप्लीकेशन मैं आपको शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, अगर जुड़े हुए तो ऑलरेडी मैं वहां शेयर कर चुका हूं। अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो कमेंट में लिंक है, वहां से जाके आप एप्लीकेशन देख सकते हो। फॉर्मेट मैं शेयर कर चुका हूं ऑलरेडी। तो उस एप्लीकेशन को लिखना पड़ेगा अपने हिसाब से चेंज करके। दूसरी चीज क्या देनी पड़ेगी आपको, इसमें मार्कशीट की फोटोकॉपी देनी पड़ेगी। जिनके भी इनरोलमेंट दिखा रहा है उनको अपनी पिछले साल की जो मार्कशीट है, जैसे अगर आप सेकंड ईयर में तो फर्स्ट ईयर की मार्कशीट दोगे, अगर आप फर्स्ट ईयर में तो 12वीं की दोगे, इस तरह से। तो तीसरी चीज आपको इस स्टेटस जो अभी आपका दिखा रहा है इसकी कॉपी, और चौथा चीज जो है आपने जो फॉर्म भरा है ऑनलाइन उसको देना है। ये 4 चीजें ले जाके कॉलेज में दे देनी है। उनसे कांटेक्ट कीजिए, वो लोग सस्पेक्ट के लिए आपका डेटा मांग रहे होंगे। तो ये हो गया इनरोलमेंट के लिए। दूसरा बात करते हैं, दूसरा स्टेटस है जो कॉमन है, वो है मार्क्स रिजल्ट टाइप। तो अगर आपका ये दिखा रहा है तो आपको भी सेम काम करना है जो इनरोलमेंट के केस में करना है। इनरोलमेंट में जैसे आपने मार्कशीट दी थी, सेम इसमें भी वही देना है। वही 4 चीजें कौन कौन सी, आपको एक एप्लीकेशन देना पड़ेगा, दूसरा आपको मार्कशीट की फोटोकॉपी देनी पड़ेगी, तीसरा ये वाला स्टेटस हो गया, और चौथा जो आपने फॉर्म भरा है उसकी जो है कि हार्ड कॉपी या जो भी डॉक्यूमेंट होगा वो। तो ये 4 चीजें देनी पड़ेगी। उस न्यूज में भी यही चीज लिखा हुआ था, इसीलिए वो मैं न्यूज में आपको स्टार्टिंग में दिखा रहा था ताकि आपको विश्वास हो जाए। देखो यहाँ पर भी वही चीज लिखा हुआ है कि निवारण के लिए क्या क्या देना है, एक एप्लीकेशन लेटर देना है, ऑनलाइन स्कॉलरशिप फॉर्म की फोटोकॉपी देनी है, वर्तमान स्टेटस की कॉपी देनी है, और संदिग्धता निवारण से संबंधित कुछ सबूत भी जमा करने होंगे। ये वही 4 चीजों की बात करें जो उस नोटिस में वहां पर मैंने आपको दिखाया। तो ये मार्क्स रिजल्ट टाइप मिसमैच वाले हो गए। अब जिन लोगों का हाई स्कूल बोर्ड वाला दिखा रहा हूं, आप में से बहुत लोगों का हाई स्कूल बोर्ड दिखा रहा है, देखो सब में 3 चीजें कॉमन होंगी, 3 चीजें सेम होंगी। सब में ही आपको एप्लीकेशन लिखना है, सब में ही आपको अपने स्टेटस की कॉपी देनी है, सब में ही आपको आपने जो फॉर्म भरा उसकी हार्ड कॉपी है। चौथा चीज बस आपका सब में बदलेगा, हर स्टेटस में जो आपका स्टेटस होगा उससे संबंधी एक कोई प्रूफ देना। जैसे यहाँ पर क्या बता रहा है कि हाई स्कूल का डेटा मिसमैच है, तो इस केस में आपको 10वीं की अपनी मार्कशीट की फोटोकॉपी जो है कि देनी पड़ेगी। बस यहाँ पर 10वीं की मार्कशीट की फोटोकॉपी और वो 3 चीजें जो सब में कॉमन रहेंगी। तो ये 4 चीजें देनी पड़ेंगी। आप में से कुछ लोगों का ये वाला दिखा रहा अप्लाइड फॉर आईटीआई कोर्स, तो इसका देखो रीजन सिंपल सा है कि आपके जो आपने एडमिशन लिया आईटीआई में, वो लिया है आपने हाई स्कूल जैसे मान लो पास करने के 6 साल बाद। इसके कारण ये चीज दिखा रही है। जिनके भी इस तरह से दिखा रहा है उनको बनाना पड़ता है एक गैप सर्टिफिकेट, जिसको बोलते हैं एफिडेविट भी बोलते हैं, गैप सर्टिफिकेट बोलते हैं। ये वकील से बनता है, उनसे कांटेक्ट करते तो बन जाता। अब अगर आपने पहले नहीं बनाया तो अभी आप इस पे कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि इसको बनने में टाइम लगता है। अगर आपके पास ऑलरेडी है तो इसके केस में सेम चीजें करनी पड़ेंगी। आपको एक एप्लीकेशन, एक प्रार्थना पत्र लिखना पड़ेगा, एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा। दूसरा जो है कि आपको जो गैप सर्टिफिकेट है ये आपको ले जाके देना पड़ेगा, वो एफिडेविट बोलते हैं, गैप सर्टिफिकेट। और तीसरा वही स्टेटस जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, और चौथा जो है कि आपने जो फॉर्म भरा उसकी हार्ड कॉपी। जब ये सारी चीजें दोगे तब जाके आपके चांसेस हैं कि ये वाला फॉर्म वेरीफाई होगा, नहीं तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये आपने पहले किया होगा, अगर आप वीडियोस को देखते होगे आपको ऑलरेडी नॉलेज होगी, तो आपने ये किया होगा तो आपका इजीली वेरीफाई कर दिया जाएगा। अगला आप में से बहुत लोगों का बिलो 55% दिखा रहा है, इसमें भी आपको क्या देना पड़ेगा। यहाँ पर अगर आपका देखो, जैसे इस केस में देखो क्या लिखा, ग्रेजुएशन में बोल रहा है 55% से कम है, तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट और वो 3 चीजें सब में सेम रहेंगी जो मैंने आपको बताया अभी। वो 3 चीजें सेम, ग्रेजुएशन की मार्कशीट देनी है। अगर वहीं कुछ लोगों का यहाँ पर क्या दिख रहा है, बिलो 60%, यहाँ पर कुछ लोगों का दिखा रहा होगा बिलो 60% इन इंटर, वहां पर लिख रहा होगा इन इंटर मतलब 12वीं। तो इस केस में आपको 12वीं की मार्कशीट की फोटोकॉपी लगेगी। बस इस चीज का आपको ध्यान देना कि यहाँ पर आपका क्या लिखा है। अगर ग्रेजुएशन लिखा है तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट दे देना, अगर इंटर लिखा हुआ, इंटरमीडिएट लिखा है तो आपको 12वीं की देनी पड़ेगी। और वो 3 चीजें सेम रहेंगी जो मैंने बाकी स्टेटस के लिए बताया है।
अगला स्टेटस देख लीजिए, कुछ लोगों का स्टेटस इस तरह से दिखा रहा है, पास प्रमोटेड नंबर लेस देन 33%। इस केस में भी आपको सेम करना पड़ेगा। सेम मतलब कि आपको मार्कशीट की फोटोकॉपी और वो 3 चीजें सेम रहेगी। देखो मैक्सिमम स्टेटस में तो आपको सिर्फ अपनी मार्कशीट की ही कॉपी देनी है, ज्यादातर स्टेटस में मैक्सिमम में, क्योंकि ज्यादातर समस्या आपके मार्क्स मिसमैच वाली ही आ रही है। उस केस में आप मार्कशीट की फोटोकॉपी दे दोगे तो आपका काम हो जाएगा। अगला स्टेटस देखिए जो बहुत लोगों का दिखा रहा है, डुप्लीकेट इनकम वाला। देखो डुप्लीकेट इनकम का मैंने आपको बताया था, डुप्लीकेट इनकम के केस में आपको कुछ नहीं करना है। इनकम सर्टिफिकेट इसमें थोड़ा सा ज्यादा डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, एक तो इनकम सर्टिफिकेट अपने फादर का जो भी है उसकी कॉपी दोगे। एप्लीकेशन में क्या लिखोगे, इसमें एप्लीकेशन में थोड़ा सा आपको ये लिखना पड़ेगा, आपने आवेदन किया, आपके भाई बहन ने भी सेम इनकम यूज किया, इसके कारण आपके करंट स्टेटस में इस तरह से दिखाया जा रहा है, इसको कृपया करके वेरीफाई करने का कष्ट करें, ऐसा कुछ आपको लिखना पड़ेगा। साथ में स्टेटस की फोटो का अपनी भी यूज कर लेना, अपने भाई बहन की भी ले लेना, ताकि ज्यादा आसान पड़ेगा। तो स्टेटस आपको दोनों के लेने पड़ेंगे, एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा, इनकम सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, और साथ में जो है कि आपको जो फॉर्म भरा है उसकी भी फोटोकॉपी लगानी पड़ेगी, तब जाके आपका इस तरह का भी स्टेटस वेरीफाई हो जाएगा। हालांकि अपने आप वेरीफाई हो रहे हैं डुप्लीकेट इनकम वाले स्टेटस। पिछली वीडियो अगर आपने देखी हुई कल वाली, तो उसमें मैंने आपको शाम वाली वीडियो में दिखाया भी था। ब्लैंक इनरोलमेंट, मैक्सिमम लोगों का, बहुत लोगों का स्टेटस बदल के ब्लैंक इनरोलमेंट दिखा रहा है। देखो ब्लैंक इनरोलमेंट का मतलब होता है अगर आपने इनरोलमेंट जगह जो होता है कॉलम, वहां पे अगर कुछ नहीं भरा तो ऐसा दिखा रहा है। अगर आपने भरा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, सेम चीज करना है आपको, मार्कशीट की फोटोकॉपी दे देनी है, और वही वो 3 चीजें जो बाकी में मैंने आपको बताया। तो ये चारों चीजें आपको ले जाकर देनी पड़ेंगी, तब जाके आपका स्टेटस वेरीफाई होगा। डुप्लीकेट इनकम वाला ऑलरेडी बता चुका। एक ये आखिरी स्टेटस है, कुछ लोगों का दिखा रहा है, ऑब्टेन टोटल मार्क्स नॉट मैच विद यूनिवर्सिटी अपलोड डेटा। इसमें देखो ऑनलाइन करेक्शन करना होगा अगर आपके फॉर्म में कुछ भी। एक बात का आपको ध्यान रखना है, ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई ये तभी आपके लिए काम आएंगी जब आपके फॉर्म में कुछ भी इनकरेक्ट नहीं है, मतलब आपके फॉर्म में सब कुछ सही है, उसके बावजूद सस्पेक्ट दिखा रहा है। अगर आपके फॉर्म में सच में कुछ गलत है, अगर कुछ गलत डेटा भरा हुआ है, आपने मार्क्स गलत भरे हुए हैं, तो उस केस में देखो ये वाला ऑफलाइन तरीका भी काम नहीं आएगा, क्योंकि वो फिर रिजेक्ट कर देंगे अगर आपका कुछ गलत है। तो ये उनके लिए काम आएगा जिनका फॉर्म में सब कुछ सही है, उसके बाद ये डॉक्यूमेंट आप जमा करोगे तो सही में सब काम आएगा। नहीं तो आपको ऑनलाइन करेक्शन करना था, जिसकी डेट ऑलरेडी बीत चुकी है, इससे पहले आप पूछो कि वो डेट आएगी या नहीं आएगी, तो बहुत कम चांस है कि वो डेट आएगी। मैक्सिमम देखो इस बार एक चीज आपको और ध्यान रखनी, इलेक्शन वाली बात भी आपको ध्यान रखनी। इलेक्शंस हैं तो हो सकता है कि मैक्सिमम लोगों के फॉर्म इस बार वेरीफाई ही किए जाएंगे, निरस्त कम लोगों के किए जाएंगे। अभी तक निरस्त जो किए जा रहे हैं वो बहुत कम, 1-2% लोगों के फॉर्म निरस्त किए गए होंगे, नहीं तो मैक्सिमम लोगों के अभी पेंडिंग में दिखा रहे हैं तो वेरीफाई किए जा रहे हैं। तो चांसेस है कि इस बार रिजेक्ट कम किए जाएंगे। बस आपको ये डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको बताए सारे आपको ध्यान देके कर लेने हैं। अभी देखो मैं जिस एप्लीकेशन की बात कर रहा था, आप चाहो तो इस एप्लीकेशन को यूज कर सकते हो, जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। टेलीग्राम चैनल पर मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। थोड़ा सा ये आसान फॉर्मेट है, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हो इसी वे में। बस आपको इसमें अपने हिसाब से जो जरूरी चेंजेस होते हैं आप मतलब अपनी स्टेटस के हिसाब से चेंज कर सकते हो। बाकी एप्लीकेशन अच्छा है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, इसी तरह से आप लिख सकते हो अपने लिए एप्लीकेशन। तो ये सारी चीजें थी। जितने लोग भी सस्पेक्ट वाले हैं, ये वीडियो जितने भी सस्पेक्ट वाले आपके दोस्त भाई बहन उन तक शेयर कर दो, क्योंकि आज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डेट होने वाली है आप लोग की स्कॉलरशिप से संबंधित। तो मैंने कोशिश की सारे स्टेटस कवर करने के लिए, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, सारे डाउट आपके क्लियर हो गए। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ये इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी ले रखी होगी, तो उनके लिए भाई सॉरी है, क्योंकि देखो आप में से बहुत सारे लोगों को बहुत चीजें नहीं पता होती, इसलिए ये वीडियो बार बार सेम चीजें मैं बताता हूं ताकि किसी का भी कुछ भी मिस ना हो। सो चलिएगा इस वाली वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं आपके डाउट क्लियर हो गए। और कोई डाउट हो तो हमेशा जो बोलता हूं सेम, कि आपको टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम ग्रुप और इंस्टाग्राम, मेरे पर्सनल इंस्टाग्राम की भी लिंक आपको कहां मिल जाएगी, आपको मिल जाएगी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। तो वहां जाके आप मुझे फॉलो करके मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। सो चलिएगा इस वाली वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू एसके टेक्नोवेशन।